अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। हमारी कोशिश होती है कि मिडल ईस्ट के हवाले से आपको बेखबर नहीं बल्कि बाखबर रखा जाए और हर पल हर लम्हे पर हर घड़ी पर हमारी नज़र होती है कि वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तुम आपके सामने रख लेते हैं ख़बर जो मेरे पास आई है, वो ज़रूरी है। वो ये है कि लेबनान के हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं शेख नईम कासिम ने मज़ाहमत की 25वीं सालगिरह के मौके पर जो है खिताब करते हुए कहा कि योम मज़ाहमत जो है वो आज़ादी लेबनान को खित्ते और आलमी सतह पर सरबलंद रखता है। इसी दिन जो है लेबनान को कमज़ोरी की हालत से ताकत की तरफ मुंतकिल किया और लेबनानियों को इज़्ज़त वक़ार और ख़ुद मुख्तारी के साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत जो है वो जारी है, जो कि हमारा इंतखाब है और एक कौम और एक इरादे की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है वो एक इनकलाब बर्पा किया और दुश्मन को तबाही के रास्ते पर डाल दिया है। ये बहादुर और काबिल फ़ख्र कौम जो दुश्मन का मुकाबला करती है, अपने बच्चों को इज़्ज़त का दर्स देती है और ज़िल्लत को कबूल करने या हथियार डालने से बिल्कुल इनकारी है। उन्होंने कहा कि मज़ाहमत यकीनन कामयाब होगी और अपने मकासद हासिल करेगी। शेख नईम कासिम ने कहा कि मज़ाहमत अवाम इस पर यकीन रखने वालों को इंतखाब है और रहेगा। यानी इसमें उन्होंने एक पैगाम दिया। पैगाम ये दिया है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भाई अब मज़ाहमत ख़त्म हो चुकी है और मज़ाहमत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, तो भाई ये सूरत हाल इसलिए मैं ये पैगाम दिया गया है कि भाई वहाँ पर कोशिश की गई, मुख्तलिफ लेबनान के कुछ स्पीकर से कुछ लोगों से बयान दिलवा दिए गए कि भैया आपने मज़ाहमत के काम को ख़त्म करना है। लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये रही कि मज़ाहमत जो है अगर ख़त्म होती है तो लेबनान का कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आता मुझे। उसकी वजह यह है कि लेबनान को आज़ाद करने में तो ही जो है इसी मज़ाहमत का काम था। सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद ने जो काम किया, यानी 2000 का हो 2006 का हो, जिस तरीके से इसराइल को पसपा के और स्टिल राइट नाउ, क्योंकि मज़ाहमत पीछे नहीं हटी, इसराइल पीछे हटा था। इसराइल ने मिन्नतें तरले फ्रांस को की कि भाई इनसे हमारी जान छुड़ाओ। और आपको मेरे व्लॉग याद होंगे कि जिसमें बारहा इसराइल की जितने भी फ़ौजी हजरात थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, जो लेबनान के साथ मुठभेड़ नहीं करना चाहते, तो हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो कहते हैं हमारे ग्राउंड पे हम नहीं कर सकते इतनी लड़ाइयाँ, तो ज़रूरी है कि भाई हमारे साथ के मफावत से मामला तय किए जाए। अब इस सारी सिचुएशन में आपने देखा कि भाई वहाँ पर जो सिचुएशन रही है, जो हालात रहे, वो बिल्कुल आपके सामने रहे हैं, हमने सामने रखे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए कि भाई मज़ाहमत ख़त्म हो गई, मज़ाहमत ख़त्म होने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाई मज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी, मज़ाहमत जारी रहेगी। और ये बहुत बड़ा पैगाम है जो इस वक्त दुनिया को दिया गया है और जिसकी वजह से एक परेशानी भी दुनिया में पाई जाती है कि भाई ये मज़ाहमत जो है इसका कल्ला कमा कब होगा, क्योंकि अगर ख़त्म होता है तो फिर लेबनानियों की भी हालत ठीक नहीं है। अब आपके सामने रख लेते हैं एक और ख़बर आई है। लाइब्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला के करीब समंदर में गर्क हो गया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक जहाज़ जो डूबा है उसमें 640 कंटेनर लदे हुए थे। जहाज़ में 640 कंटेनर थे, जिनमें से 12 कंटेनर कैल्शियम कार्बाइड के थे। डूबने वाले जहाज़ के तकरीबन 24 रुकनी अमले को बचा लिया गया, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। हिंदुस्तानी वज़ारत दिफा ने बताया कि जहाज़ का नाम MSC एल्सा और 184 मेयर तवील था, जो कोची से वैजेजन बोट के जो है वो उसकी तरफ जा रहा था। ये बताते चले भी कि कैल्शियम कार्बाइड एक ख़तरनाक केमिकल है जो पानी से मिलकर ऐसी गैस बनाता है जिससे धमाका खेज होने के साथ साथ आग भी भड़क हो सकती है। बड़ी वार्निंग है हिंदुस्तान के केरला के लोगों के लिए। जहाज़ में 84 मैट्रिक टन डीजल और 367 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी मौजूद है, जो दोनों अभी हयात और समुद्री माहौलियात के लिए ख़तरनाक है। तो ये एक नई खबर आई, मैंने कहा ये भी कुछ ख़तरनाक तशवीश सूरत हाल इख्तियार हो सकती है, तो मैंने कहा ये भी आपके सामने रख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और फिर अपने मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं। सयूनी ज़राए अबलाग ने दावा किया कि अमरीकी सदर आइंदा चंद दिनों के दौरान गजा में जंग बंदी
اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں قابل توجہ پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں امکان ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بذات خود اس معاہدے کا اعلان کریں گے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی مذاکراتی وفد آج پیر یعنی قاہرہ روانہ ہو سکتا ہے۔ مصری دارالحکومت سے موصول ہونے والی اطلاعات مذاکراتی عمل میں مثبت پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی خبررساں ایجنسی مانا نے خبر دی ہے کہ رپورٹ دی کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں قیدیوں کے تبادلے سے متعلق مثبت خبریں سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک نیا معاہدہ زیر غور ہے، جس کے تحت 2 ماہ کی جنگ بندی کے بدلے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے۔ ابھی تک دونوں فریقین نے اس مجوزہ معاہدے کی باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی، تاہم علاقائی اور بین الاقوامی سفارتی حلقوں میں اس پیش رفت کو اہم قرار دیا ہے۔ تو میں نے آپ کو جس طریقے سے پرسوں خبر رکھی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ بھائی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، نیتن یاہو کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے یرغمالیوں کے حوالے سے بالکل سیریس نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دیکھا جائے تو کیا حالات ہوں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ العربیہ کے نمائندے نے بتایا کہ غزہ کی پٹی شمالی مشرقی جنوب میں اسرائیلی بمباری جو ہے وہ جاری ہے۔ امداد کی جو شدید صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں صرف 123 ٹرک جو ہیں وہ غزہ میں داخل ہو سکیں، ان میں سے کچھ ٹرکوں کو نامعلوم افراد نے لوٹ لیا ہے۔ اسی طرح عالمی تنظیم برائے ہجرت IOM نے اعلان کیا کہ 15 سے 25 مئی کے درمیان غزہ میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جبری طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ اسرائیلی فوج کی طرف سے شمالی اور جنوبی غزہ کے وسیع علاقوں کے انخلاء کے احکامات ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا سچویشن چل رہی ہے، لیکن پھر بھی حالات جو ہیں جو کہ تو ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، امداد وصول کرتے لوگوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جو ویجول ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان ویجول کو دیکھ کے انتہائی تکلیف پہنچی، انتہائی درد ہوتا ہے کہ لوگ جہاں پہ بھوک مٹانے کے لیے جاتے ہیں ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان پر بارود جو ہے وہ برسایا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی سچویشن اس وقت ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔